अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने मेरे साथ ज्वाइन करना है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेक की कटिंग करने सबसे पहले हमने बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड पर हमने चौड़ाई में 3 इंच का निशान लगाया है और इसके बाद लंबाई में हमने 6 इंच का निशान लगाया है। अब इन निशानात को हम आपस में इनको हमने ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर जो शेप हमारी ड्रॉ हुई है वो राउंड शेप है। आप कोई सी भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर गोल्ड शेप में ड्रॉ किया है। अब नीचे की साइड से यहाँ पर 6 इंच के नीचे की साइड पर मैंने एक और लंबाई के रुख पर निशान लगाया है, जिसकी लेंथ मैंने 9 इंच रखी है। और यहाँ पर मैंने जो शेप ड्रॉ की है उसके साथ मैंने हाफ इंच के दबाव के साथ एक चौड़ाई में निशान लगाया है। और नीचे की साइड पर जो 9 इंच की मैंने लंबाई में एक निशान लगाया था, उसके साथ मैंने 1 इंच की चौड़ाई के साथ मैंने निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानात को हम आपस में ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह आपने इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नीचे की साइड से आपने हल्का सा इसको कर्व देना है, हल्की सी गुलाई शेप दे लेनी है। तो हमारे पास ये शेप जो है वो रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो गला है वो हमारा एक्यूरेट रेडी हो गया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने एक इंच का मार्जिन के साथ बुकरम को हमने एक और निशान लगा लेना है। तो क्योंकि ये हमने बुकरम का मार्जिन रखना है, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर बुकरम को इजाफी बुकरम को हमने कट कर देना है। तो यहाँ पर ये 1-1 इंच का मार्जिन रखकर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का, तो इसके बाद इजाफी बुकरम को हमने कट कर देना है। कट करने के बाद सेंटर से भी जो हमारा इजाफी बुकरम है उसको हम कट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो डिज़ाइन है, जो गले की वेरिएशन है, वो हमारे पास रेडी हो जाएगी। सॉरी मदर के साथ अगर आपको बैकग्राउंड पे कुछ आवाज़ें वगैरह सुनाई दे रही हो तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमने इजाफी बुकरम को कट कर दिया है और इसी तरह हमने सेंटर से भी जो हमारा इजाफी बुकरम है उसको हमने कट कर देना है। तो हमारे पास ये शेप बहुत खूबसूरत सी नेक की शेप जो है वो रेडी हो गई है। जो वेरिएशन हम रखना चाह रहे थे उसके मुताबिक हमने यहाँ पर गला ड्रॉ करके कट कर लिया है बुकरम के ऊपर। अब इसको हम अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी बुकरम के ऊपर जो वेरिएशन हमने रेडी की थी वो हमारा ये नेक रेडी हो गया है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने इस जो अपना नेक को कट किया है उसको हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको हमने पेस्ट कर लेना है। पहले अच्छी तरह से आपने इसको बिल्कुल परफेक्टली तरीके से इसको सेट कर इसके बाद आपने इसको प्रेसिंग करनी है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड से भी आपने देख लेना है कि हमारे जो नेक की चौड़ाई है वो एक्यूरेट है, क्योंकि बाज़ दफ़ा प्रेसिंग के दौरान हमारी जो है बुकरम वो थोड़ा इधर उधर हो जाती है, जिससे हमारी ऊपर की जो नेक की चौड़ाई है वो कभी तंग या खुली भी हो सकती है, जिससे हमारे जो गले की शेप है वो जो है ख़राब हो सकती है। इसलिए आपने इस बात का ख़ुसूसी ध्यान रखना है कि प्रेस के दौरान आपने इस चीज़ को नाप लेना है और इसके बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है। इसके बाद हम इजाफी फैब्रिक को जो कट कर देंगे, कट करने के बाद यहाँ पर इसको हम इजाफी फैब्रिक को इसको प्रेस के साथ ही हम फोल्ड कर लेंगे। तो हमारे पास ये नेक जो है रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक के को हमने प्रेस कर लिया है, इसके इजाफी फैब्रिक को, और इसका सेंटर क्रीज हमने बना लेनी है। सेंटर क्रीज बनाने के बाद ये हमारा नेक रेडी हो गया है। अब सेंटर से जो हमारी जो वेरिएशन है उसको हमने यहाँ पर, ये हमारी स्लिट की साइड तरह की है, लेकिन ये जब हम इसको गले को अपनी शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे तो हमारी ये सेंटर की जो फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। तो हमारा ये जो सेंटर का हमारे ये सेंटर जो है वो हमारा ओपन होगा। तो इसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पर सेम इसी साइज़ का हमने एक और बुकरम लिया है। बुकरम को हमने उसकी लंबाई में कट कर लिया है और इसके बाद हमने यहाँ पर सेम कलर का ही कपड़ा हमने लिया है। जितनी हमारी बुकरम है उसके मुताबिक हमने कपड़ा लिया है और इसके ऊपर बुकरम के ऊपर हमने इसको फैब्रिक को पेस्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास सेंटर की जो हमारे पास इजाफी फैब्रिक है वो हमारा पैटर्न जो है वो रेडी हो गया है। इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर सेंटर क्रीज बना लेनी है और फ्रंट से भी हमने जो इजाफी फैब्रिक है उसको हमने फोल्ड कर लेना है, ताकि जब हम इसको लेकर साथ अपने ऐड करें तो हमारा जो गले के एचेस वगैरह हैं वो अच्छी तरह से कवर हो सके। अब इसका सेंटर कर लिया है। तो ये हमारे पास जो डिज़ाइन है वो जो वेरिएशन के साथ हमने गला रेडी करना है, ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब जो हमने सेंटर का पैटर्न था पहले हम उसको रेडी करेंगे, उसके ऊपर जो डिज़ाइन हमने बनाना है उसको हम रेडी करेंगे। इसके बाद हम अपने नेक को अपने शर्ट के साथ ऐड करेंगे।
तो जो सेंटर की पट्टी ली है हमने उसको मैंने सेंटर के कर लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको अरेब में यहाँ पर निशानात लगा लिए हैं। पहले सेंटर का हमने निशान लगाया है, इसके बाद हमने यहाँ पर इसको फोल्ड कर क्रॉस में हमने यहाँ पर ये निशान ड्रॉ किया है। तो इस तरह हमारे पास क्रॉस में हमारे पास ये निशान रेडी हो गया है। इसी तरह सेम टू सेम हमने नीचे से भी यहाँ पर क्रॉस में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर में पीस हमारे पास जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक फैब्रिक पट्टी ली है कंट्रास्ट में, तो यहाँ पर आप डोरी मगज़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेसेस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मगज़ी ली है, मगज़ी को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद जो मैंने निशान लगाया है उसके ऊपर रख कर मैंने यहाँ पर इस पट्टी को ऐड करना है। जो मैंने ड्रॉ किया है उसके साथ साथ जिगजैग शेप में मैंने इस पट्टी को तमाम पट्टी को मैंने उसी शेप में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर इस पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर मगज़ी भी लगा सकते हैं, लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डोरी मगज़ी भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट में फैब्रिक जो नॉर्मल हम यहाँ पर डोरी मगज़ी के इस्तेमाल करते हैं मैंने वही फैब्रिक लिया है, उसको मैंने डबल फोल्ड कर कर यहाँ पर जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है उसके साथ साथ रख कर मैंने यहाँ पर ये तमाम जो फैब्रिक पट्टी है उसको मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। तो मेरे पास ये बहुत खूबसूरत जिगजैग शेप में मेरे पास ये पैटर्न रेडी हो गया है। इसी तरह मैंने ये तमाम पैटर्न को स्टिच कर लेना है और इसके बाद मैंने इसके सेंटर में भी एक और मैंने इसी तरह इसी पैटर्न के साथ मैंने एक और लाइन जो पैटर्न है उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये डबल शेप में मेरे पास पैटर्न जो है रेडी हो जाएगा। अब वन साइड मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में से मैंने थोड़े थोड़े से एचेस इसके छोड़ देने हैं, क्योंकि जब इसको मैं गले के साथ अटैच करूँगी तो इन एचेस को मैं तब कवर कर लूँगी। तो यहाँ पर इनको हमने यहाँ एक और मैंने यहाँ पर 1/2 इंच के दबाव के साथ मैंने इस पट्टी को डबल स्टिच कर लेना है। तो हमारे पास ये जो फिलिंग है ये बहुत अच्छे तरीके से सेंटर से जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो ये तमाम पैटर्न जो है मैंने इसी तरह इस मगज़ी के साथ मैंने इसको निशान नाप के ऊपर मैंने स्टिच कर लिया था डोरी मगज़ी को। तो मेरे पास ये पैटर्न बहुत खूबसूरती नीटनेस के साथ ये मेरा सेंटर पैनल जो है वो रेडी हो गया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, बहुत ईजी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, अपने ड्रेसेस पर इसको अप्लाई करें। नए नए डिज़ाइन के साथ आप अपने ड्रेसेस को वेयर किया करें, जो ट्राई किया करें। ट्राई करने से ही बार बार प्रैक्टिस करने से ही हाथ में से नीटनेस आती है और आप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को बना सकते हैं। अगर आप बार बार इसको अप्लाई नहीं करेंगे, बार बार नहीं बनाएंगे तो आपको फिर आपके हाथ में सफाई भी नहीं आएगी और आपको बनाते हुए भी बहुत मुश्किल पेश आएगी। यहाँ पर ज़्यादातर जो काम है वो हमारा बार बार ट्राई करने से, बार बार बनाने से ही हमारे इस चीज़ को अवेयरनेस आती है। तो यहाँ पर ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब गले की मैंने बुकरम के ऊपर यहाँ पर 1/2 पाँव से भी कम दबाव के साथ मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इसके साथ साथ मैंने बैक साइड के ऊपर गले को जो सिलाई लगाई है इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लेस का इस्तेमाल किया है। लेस के एजेस को मैंने यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर रखकर मैंने इस जो सिलाई लगाई थी उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है। लेस अटैच करने के बाद ये जो हमारा गला है इसके साथ हमने लेस अटैच हो गई है। जब हम इस गले को अपने शर्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे और इसके बाद इसको स्टिच करेंगे तो ये इसके जो लेस के कॉर्नर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। तो इसलिए पहले यहाँ पर आप गले के साथ यहाँ पर लेसेस वगैरह ऐड कर लिया करें। तो जब हम गले को अपने शर्ट के साथ स्टिच कर लेते हैं तो हमारे ये लेस के जो कॉर्नर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसके कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पर शर्ट का फ्रंट लिया है और गले की बैक साइड लेकर इसको सेंटर, सबसे पहले सेंटर के साथ सेंटर हमने अटैच करना है और इसके बाद हमने यहाँ पर जो सिलाई लगाई थी उसके साथ साथ जो लेस हमने अटैच की थी उस सिलाई के ऊपर ही रखकर हमने यहाँ पर इस गले को अटैच कर लेना है और सिलाई के ऊपर ही रखकर अटैच कर लेना। और इसके बाद सेंटर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर छोटे छोटे से नोचेस लगा लेकर हमने बैक साइड पर टर्न कर इसको प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर ये गला बहुत आसानी के साथ बहुत इजीली हमारा रेडी हो गया है। तो इसके बाद हम
यहाँ पर जो हमने पैटर्न बनाया है उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पर इसको सेंटर से फैब्रिक को कट करने के बाद यहाँ पर हमारा ये गला रेडी हो गया है। अब जो पैटर्न हमने यहाँ पर अपनी डोरी पाइपिंग के साथ हमने जो पैटर्न सेंटर का रेडी किया था उसको हम यहाँ पर गले के सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसको हमने स्टिच कर लेंगे। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन मेरा पसंद आया होगा। डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो आपने वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ पर इस पैटर्न को हम सेंटर में एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर साइड्स पर हम इसके निशान वगैरह लगा लेंगे या पिनअप कर लेंगे, जो भी आपको इजी लगे। अगर आपने यहाँ पर निशान लगा लें चाहे आप इसको पिनअप कर लें और इसके बाद इसको कॉर्नर की रखकर सिलाई लगा लें। तो देखिए, इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।